नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अक्षय। और जब अक्षय जुड़े तो आप समझ गए होंगे कि बात होगी बिहार की, क्योंकि बिहार में 20 साल बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद अब तमाम अटकलें साफ होने लगी हैं और तस्वीरें भी थोड़ी क्लियर होने लगी हैं। तो सबसे पहले अपडेट बताइए अक्षय, क्या अपडेट है? सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम, नमस्कार। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। सबसे पहली खबर तो ये है बिहार के लिए। दूसरा ये कि अब लगभग क्लियर नहीं है, लगभग पता चल चुका है कि अब किस पार्टी का सीएम बनने जा रहा है। बिहार में कौन होंगे सीएम, कुछ बयान आए हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेताओं का बयान आया है, जिससे लगभग क्लियर हो गया है कि बिहार सरकार में कौन सी पार्टी जो है लीड करने के लिए जा रही है, कौन सीएम बनने जा रहे हैं और क्या अब मीटिंग का दौर जो शुरू हुआ है उसमें क्या नतीजा सामने आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कि देखिए 10 साल जो है 10 बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 20 साल से वो सत्ता में थे, बिहार की सत्ता में थे। तो 14 अप्रैल और डेट भी लगभग सामने आ गया है कि कब जो है नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग ये तय माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार जो है इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री के पद से। दूसरा कि उसी दिन ये ऐलान हो जाएगा कि कौन होंगे नए सीएम। तो अब ये लगभग ये तय माना, मतलब ये क्लियर है कि 14 अप्रैल को जो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। यानी 9 अप्रैल जब आज हम लोग बात करें तो आज नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। 10 राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। 11 बिहार पटना पहुंचेंगे। उसके बाद कई सारे कार्यक्रम या फिर कई एक मीटिंग का दौर चलेगा। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार जो है इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री के पद से। उसके बाद वहीं से ऐलान होगा कि अब कौन होंगे मुख्यमंत्री। तो अब हम बात करते हैं कौन होंगे मुख्यमंत्री। अब क्योंकि आप बता भी रहे कि कुछ करीबी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। बिल्कुल, विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, राइट हैंड माने जाते हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आगे बिहार की सत्ता को बीजेपी लीड करेगी। तो इससे साफ क्लियर है कि बीजेपी अब बिहार में मुख्यमंत्री देने जा रही। जो कल तक ये संशय बना हुआ था कि नहीं जेडीयू के मुख्यमंत्री होंगे, निशांत कुमार मुख्यमंत्री होंगे, या कई कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि निशांत को इसलिए लाया गया है कि निशांत ही मुख्यमंत्री बनने वाले। तो अब ये लगभग क्लियर है कि निशांत मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो बीजेपी से होंगे। अब कौन होंगे इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन निशांत मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। या फिर ये क्लियर हो चुका है जेडीयू का की ओर से मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बहुत बड़ा बदलाव होगा अक्षय कि सालों बाद, और जो इंतजार था बीजेपी का कि हमारी पार्टी से भी बिहार में कोई सीएम बनेगा, भले ही पहले एनडीए से सीएम बनता था या फिर जेडीयू से दूसरी पार्टियों का गठबंधन होता था। बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि बिहार में लंबी तपस्या के बाद नीतीश कुमार के साथ वो लगातार जो है साथ में जुड़े रहे और उसके साथ सत्ता में रहे। लेकिन अब ये मौका पहली बार होगा जब बिहार का सीएम जो है बीजेपी की ओर से होगा। बिहार में सीएम जो है बीजेपी की ओर से दिया जाएगा। तो इसमें काफ़ी मतलब कि एक तपस्या ही कहिए बीजेपी के लिए रहा है। और ऐसे मौके पर अब कौन सीएम होंगे इसकी चर्चा तो है ही। अब इस चर्चा में कई नाम सामने आ रहे थे। अब कल देखिए यहाँ पे दिल्ली में बैठक भी है, बीजेपी की बैठक है। कहा जा रहा है कि उस बैठक में पीएम मोदी भी होंगे, अमित शाह भी होंगे और बिहार प्रदेश का कमेटी से जो है कई नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी, अमित शाह के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत करेंगे। इसमें नितिन नवीन रहेंगे और फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय सरावगी रहेंगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिसपे कल हम लोग भी चर्चा किया था, विजय कुमार सिन्हा रहेंगे और कई सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। तो उसमें महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। बिल्कुल, कल का जो बैठक है बिहार बीजेपी के लिए और पूरे बिहार के लिए बीजेपी में जो है बड़ी बैठक मानी जा रही है। और इससे जो है महत्वपूर्ण लगभग कल क्लियर हो जाएगा, जो मीडिया में खबरें आने भी लगेगी कि कौन होंगे सीएम। लेकिन ये तय मानिए कि कल 10 अप्रैल को बीजेपी की ओर से ये एक आम सहमति जो है मीटिंग में बनाया जाएगा कि यही होंगे मुख्यमंत्री। उसमें आम सहमति बननी चाहिए। ये भी बताइएगा कि आम सहमति बनने के पहले, यानी कि अभी के मौजूदा समय की बात करें तो क्या अभी किसी तरह के बीजेपी में भी पैनल चल रहा है या फिर कुछ एक सिंगल नाम जिसे लेकर चर्चा? अब लगभग ये क्लियर है कि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने वाले हैं। जो सूत्र कर रहे हैं, जो तमाम दावे हैं, बीजेपी से सबसे आगे भी चल रहे हैं। सबसे आगे चल रहे हैं और ये लगभग क्लियर माना जाएगा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कई और नाम चर्चा में हैं, जिसमें कि कई नाम हैं, लेकिन जो अभी तक जो पुख्ता खबर है या फिर कई सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है या मजबूती तौर से जो बातें रखी जा रही है वो सम्राट चौधरी को लेकर के है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के जो है मुख्यमंत्री होंगे। और 15 तारीख को लगभग ये कहा जा रहा है कि 15 को बिहार में
सत्ता परिवर्तन होगा और 15 को ही शपथ ग्रहण लिया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद होंगे। ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी भी शामिल होने जा रहे हैं बिहार शपथ ग्रहण में। बिल्कुल, क्योंकि बिहार के लिए तो ये बहुत बड़ा दिन होगा ही अक्षय, और बीजेपी के लिए खास तौर पर ये काफी बड़ा दिन होगा, और पूरे बिहार के लिए हम इसे कह सकते हैं कि ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जेडीयू का ही सीएम रहता था, नीतीश कुमार जो है वो लगातार ऐतिहासिक तरीके से जब जीत उनकी होती थी और जब वो सीएम बनते थे तो कई तरह की बातें भी उनको निकलकर सामने आती थी कि भाई देखिए नीतीश ही बिहार के सीएम होंगे, भले ही कोई सी दल वहां पर बहुमत में आती है। लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी का सीएम बनने जा रहे हैं, तस्वीर साफ है। तो ऐसे में कुछ समीकरणों को जो लगातार हम बताते हैं अपने दर्शकों को कि जब बीजेपी से सीएम बनेगा तो फिर डिप्टी सीएम को लेकर फॉर्मूला बदल जाएगा। बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से चर्चाएं और कयास थे, जहां तक निशांत की लॉबिंग की भी चर्चा हम लोगों ने कल किया था कि निशांत को लेकर के लॉबिंग हो रही थी कि निशांत जो है मुख्यमंत्री बनाए जाए या मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कहा जा रहा था। और उन जेडीयू के कई नेताओं की ओर से ये प्रयास किए जा रहे थे, मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा था। हालांकि इसमें कहीं कोई संशय नहीं, शक नहीं है कि निशांत अभी नए हैं, अभी हाल ही में उन्होंने पार्टी को सिर्फ ज्वाइन किया है। अभी पार्टी में भी कोई जो है उन्हें कोई पद नहीं है या फिर किसी कोई एक होता नहीं कि पिछला बैकग्राउंड एक उनका रहा हो, ऐसा कुछ भी निशांत को लेकर के नहीं है। तो लिहाजा एक लॉबिंग के बावजूद जो है ये लगभग तय माना जाए कि अब निशांत बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने के लिए जा रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से होगा। और पहला चीज ये, दूसरा कि कब होंगे, तो 15 तारीख, आपको मैं तारीख बता रहा हूं जो अब तक कहा जा रहा है कि 15 को, आज से 6 दिन का समय बचा, और अगर 15 तारीख को भी हटा दीजिए सिर्फ 5 दिन बचे। बिल्कुल, 15 को शपथ ग्रहण समारोह ये कहा जा रहा है। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 15 को शपथ ग्रहण समारोह बिहार में होने जा रहा है, जिसमें संभवतः पीएम मोदी भी मौजूद होंगे। दूसरी चीज कि कौन होंगे सीएम, तो ये भी बीजेपी की ओर से होंगे। और ये भी लगभग जो नाम की चर्चा है तो लगभग उसमें सम्राट चौधरी लगभग कंफर्म नाम माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका की, तो बिहार में जो पहले जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी, तो अब लगभग जो है वो अब जो है बदल जाएगा। बिहार में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आएगी और जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आएगी। फिर वहां पे फॉर्मूला जो है मंत्रालय को लेकर के सेट होगा, जिसमें कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री, ये भी कहे जा रहे हैं कि जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री। लेकिन अक्षय, लगातार जब हम बात कर रहे थे सीएम के नाम के दावेदारों की, तो एक तो निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा था, जिन्हें लेकर आप जिस तरह से बता भी रहे कि पूरी लॉबी तैयार हो रही थी। अब क्योंकि बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी, जो पहले निशांत के बाद आ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। तो जो 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला, तो निशांत के अलावा जेडीयू से दूसरा बड़ा नाम कौन हो सकता है, या फिर 3-4 नामों का कोई पैनल? नहीं, मुझे लग रहा है कि जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एक तो निशांत कुमार हैं, दूसरा नाम जो है विजय कुमार चौधरी ही होंगे, क्योंकि उन्हें जो है सबसे ज्यादा नीतीश के करीबी माने जाते हैं। साथ ही वो अपनी बातों को बहुत नाप तोल कर रखते हैं, बहुत ही परिपक्व और मैच्योर्ड उन्हें कहा जाता है बिहार की राजनीति में। लिहाजा जो है, चूंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बिहार को ही संभालना है, या यहाँ पे कई जिम्मेदारी है। यहाँ पे जिम्मेदारी ये है कि निशांत को भी ट्रेनिंग करनी है, निशांत को भी ट्रेंड करना है। क्या फॉर्मूला सेट हुआ है, क्या 2.5 साल वाला फॉर्मूला क्या सेट हुआ है? अगर 2.5 साल वाला फॉर्मूला है तो अगले आने वाले समय में फिर क्या निशांत मुख्यमंत्री हो सकते हैं? सवाल अभी ऐसे भी उठेंगे। दूसरा, तब तक निशांत भी ट्रेंड हो जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो संतुलन बनाना भी बहुत बिल्कुल, तो उसमें अब नीतीश कुमार माना कि ठीक है वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे, वो दिल्ली में रहेंगे, लेकिन दिशा निर्देश या फिर क्या नजर तो जो बिल्कुल ही बिहार में रखेंगे, या फिर बिहार के 20 साल का ये समय है 10 बार सीएम बनना, और ऐसे में संभावना तो बिहार की सरकार में भी नीतीश कुमार का जाहिर सी बात है कि नजर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि निशांत को, जो इन लोगों के लिए जो प्रश्न है कि निशांत को ट्रेंड कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें सरकार चलाना है और पार्टी में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी निशांत को मिलेगी। लगातार अब देखने को मिलेगी। बड़ी जिम्मेदारी भी जेडीयू की ओर से निशांत को दिया जाएगा। तो ऐसे में निशांत को ट्रेंड करने की जिम्मेदारी भी जेडीयू के ऊपर में है। मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में विजय कुमार चौधरी जो है सही ऑप्शन होंगे जेडीयू के लिए, जो निशांत को भी ट्रेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ जेडीयू की भी जो लकीर है, लंबी लकीर है, उसको बिहार में खींचेंगे। बिल्कुल, तो अब देखिए कुछ ही दिनों का समय बचा है, जब बिहार को मिल जाएगा
नया मुख्यमंत्री और ऐतिहासिक दिन ये बिहार के लिए बिल्कुल होगा और देखिए बीजेपी के लिए बिल्कुल भी। अड़ी तो देखिए कल तक जो कन्फ्यूजन चल रहा था कि हाँ, किसके नाम मुख्यमंत्री कौन होंगे, होगा? सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वो लगभग तय है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री, लगभग क्लियर है कि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बिल्कुल, तो बीजेपी का जो सालों का इंतजार था आखिरकार खत्म हो रहा है और बिहार को मिल रहा है नया मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से। उसके बाद देखना होगा कि तमाम समीकरणों को साधने के लिए पार्टी के बीच में क्या सामंजस्य बैठाया जाता है। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका हमसे जुड़ने के लिए।